आज हम कट करना सीखेंगे ये वाला ट्राउज़र। देखो इसकी फिनिशिंग प्यारी लग रही है ना। इसको ही कट करना आज हम सीखने वाले हैं। इसमें मैंने पॉकेट लगाई है दोनों तरफ। आगे मैंने ऐसा रखा है और पीछे मैंने इलास्टिक डाला है। और ये वाला सूट देखो आप, ये ऐसी पफ वाली स्लीव कट करना सीखेंगे, नेक कट करना सीखेंगे, कैसे ये वाला सूट कट करेंगे वो पूरा सीखेंगे। तो सबसे पहले चलो ट्राउज़र कट करना सीखते हैं। मैंने कपड़ा लिया, जितना भी हमारा हिप साइज़ है उसका 1/4 किया और उसमें 4 प्लस करके मैंने इस पर एक बार फोल्ड कर दिया। फ्रंट पार्ट हम कट करेंगे। हिप है 38, उसका 1/4 हुआ 9.5 और मैं इसमें 3.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अब 4 भी ले सकते हैं। तो मैंने 13 इंच इसको फोल्ड कर दिया। ठीक है, 3.5 से 4 आप ले लें, 3 4 भी चल जाएगा। तो ये 13 इंच फोल्ड हो गया। इतना क्लियर। हिप का 1/4 और उसमें 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा। ऊपर 1 इंच इंची टेप मैंने बाहर रखा और 10.5 पे निशान लगाया मैंने हिप के लिए। अब हम इंची टेप वैसे ही रखेंगे। अब लगाएंगे लेंथ का निशान, वो लगा रही हूँ मैं 35.5 इंच पे। इतना ठीक है। 10.5 पे लगाया, अब लगाया लेंथ का निशान। 4 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ फोल्डिंग के लिए। आप जितना लेना चाहे उतना ले सकते हैं। ये 10.5 इंच है, ये वाला लेंथ है और ये वाला फोल्डिंग का हिस्सा है। ठीक है, अब ये वाला फोल्डिंग 4 इंच मैंने लिया। अब यहाँ से देखो 2 इंच में निशान लगा रही हूँ, जहाँ से हमने फोल्ड किया वहाँ से ये 2 इंच है। 2 इंची मैं ऊपर लगा दूँगी, बिल्कुल इसको सीधा कर देंगे। यहाँ पे हम आसन की गोलाई देंगे। 1 इंच कॉर्नर से निशान लगाते हुए ऐसे मैंने गोलाई कर दी। इतना ठीक है। अब ये जितना बचा हिस्सा है उतना ही हम नीचे इंची टेप से निशान लगा लेंगे। ठीक है, अब निशान लगाने के बाद इसका आधा कर लेंगे। जैसे इंची टेप मैंने फोल्ड करके दिखाया, सेम ऐसे ही बीच में एक निशान लगा लिया। अब जितनी आप मोहरी रखना चाहे उतनी रख सकते हैं। ये फोल्डिंग का हिस्सा है। देखो दोबारा से मैं बता देती, ये जितना है उतना ही हम नीचे लेके जाएंगे। फिर उसको इंची टेप को मोड़ेंगे, बीच का निशान लगा लेंगे। ठीक है, अब जितनी मोहरी आप रखना चाहें उतनी रख सकते हैं। तो मैं 8 रख रही हूँ। 4 इंच मिडल से इस तरफ निशान लगाएंगे और 4 इंच लगा देंगे उस तरफ। ठीक है, जितना भी रखना चाहे, 6 रखना चाहे, 7 रखना चाहे, उसका हाफ लगा दे। उस निशान को सीधा कर दिया। अब देखो सेफ पट्टी से नीचे और ऊपर वाले निशान को ऐसे मिला देंगे जैसे मैं दिखा रही हूँ। सेफ पट्टी को दोबारा से पलटा, उधर भी ऐसे मिला देंगे। अब इसी निशान पे हम कट कर देंगे। कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना है, जितना लेना था हम फोल्डिंग में ले चुके हैं। इतना क्लियर। ये हमने ट्राउज़र का फ्रंट पार्ट कट किया है। ठीक है, फ़िलहाल के लिए हमें इसमें 2 ही चीज़ें चाहिए थी। एक तो हमें चाहिए थी लेंथ और एक हमें चाहिए था हिप साइज़। ठीक है, ये हमारा फ्रंट पार्ट कट गया। अब देखो आगे की प्लेट्स ऐसे मैंने फोल्ड किया, कॉर्नर मिलाया, यहाँ पे कट लगा लेंगे। ये हमारा बीच का पार्ट, बीच का आ गया मिडल पार्ट। अब देखो यहाँ से हम 4.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, यहाँ पे प्लेट्स डलेंगी। पॉकेट के लिए ऊपर से 2.5 नीचे किया इंची टेप। अब 5.5 इंच पे एक निशान लगाया। ठीक है, ऐसा ही सेम निशान हम दूसरी तरफ पे लगाएंगे। 2.5 है, फिर इंची टेप नीचे की है, 5.5 है। अब फिर से उस तरफ प्लेट के लिए 4.5 इंच पे निशान, यहाँ पे 2.5 इंच पे, फिर इंची टेप नीचे करेंगे, 5 इंच पे यहाँ पे लगेंगे पॉकेट में। दोनों तरफ लगाने वाले, यहाँ पे ऐसे प्लेट डल जाएगी। ठीक है, अब देखो बैक पार्ट कट करते हैं। जितना भी हमने फ्रंट पार्ट लिया था उससे 2 इंच एक्स्ट्रा हम इसमें फोल्ड करेंगे। फ्रंट पार्ट लिया था हमने 13, ये मैंने लिया है 15 इंच। इतना ठीक है। बैक पार्ट 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है हमें। अब देखो अब क्या करेंगे, हमने फ्रंट पार्ट को ऐसे बैक पार्ट पे रखा। ठीक है, बैक पार्ट का जो कपड़ा था ये 2 इंच एक्स्ट्रा है साइड से। ऊपर से हमें भी 2 इंच रखना है। देखो क्रोच एरिया वाले निशान को सीधा कर दिया, लेंथ वाले निशान को मैंने सीधा कर दिया, इस वाले निशान को भी सीधा कर दिया। ठीक है, सारे निशान सीधे कर दिया। अब एक्स्ट्रा देखो कहाँ से लेना है। यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा, ऊपर से 2 इंच एक्स्ट्रा, कमर की साइड से ले लिया इतना। ये वाले दो निशान मैंने सीधा लिए 2 इंची। अब इस निशान को सीधा किया, यहाँ पे हमारा क्रोच एरिया बनेगा। यहाँ से भी 2 इंच लिया मैंने, नीचे से भी। यहाँ पे मैंने आसन की गोलाई दे दी। इतना क्लियर। सेफ पट्टी से ऊपर और नीचे वाले निशान को मिलाया, यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा। अब देखो यहाँ से और अपने फ्रंट वाले पार्ट को यहाँ से और यहाँ से मिला देंगे, ऐसे जैसे मैं दिखा रही हूँ। सेफ पट्टी से मिला सकते हैं, इंची टेप से मिला सकते हैं, तिरछा निशान लगता है। ठीक है, यहाँ पे फ्रंट पार्ट ये 2 इंच एक्स्ट्रा है। अब यहाँ से बिल्कुल बराबर रहेगा। ठीक है, जहाँ से मैं निशान लगा रही हूँ बराबर है, यहाँ से कोई एक्स्ट्रा नहीं लिया। यहाँ से हल्का सा तिरछा। अब इसी निशान पे कट कर देंगे। इतना क्लियर। यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा है, यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा है, ये वाला निशान तिरछा लगाया है। यहाँ से कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लिया, यहाँ से फ्रंट और बैक दोनों बराबर हैं।
लेंथ में भी और चौड़ाई में भी, जहाँ से अभी मैं कट कर रही हूँ। ये बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है, ठीक है। अभी के लिए फ्रंट पार्ट को रखते हैं। ये वाला बैक पार्ट है, उल्टी साइड में निशान लगा दे रही हूँ, ठीक है। फ्रंट पार्ट का अभी के लिए कोई काम नहीं है। बैक पार्ट की देखो कमर है वो मापेंगे, 13 है, 13 का डबल करके हम एक स्ट्रिप कट कर लेंगे जिसमें हमारा इलास्टिक आ जाए। चौड़ाई इतनी कम से कम रखेंगे मुड़ने के बाद। 13 का डबल किया कितना है 26, 26 आप स्ट्रिप कट कर लें। एक्स्ट्रा भी कट कर सकते हैं बाद में, अगर आपको एक्स्ट्रा लगे तो कट कर देना। अब चौड़ाई कितनी रखनी है, अपने इलास्टिक के अकॉर्डिंग आप चौड़ाई रख लेना, ठीक है। फोल्डिंग होने पे इलास्टिक डल जाए बस। क्लियर इतना। ये हमने बैक पार्ट के लिए स्ट्रिप कट कर दी है। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए कट करेंगे। कितनी कट करनी है देखो, उसका हिसाब सिर्फ इतना सा है, कोई हम फ्रंट पार्ट नहीं मापेंगे। जितनी भी हमारी वेस्ट है उसका हाफ करके आप कट कर लें, ठीक है। इतना एक्स्ट्रा भी कट कर लें, आधा 1 इंच, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीछे इलास्टिक डलेगा वो एडजस्ट हो जाता है। ये हमारे फ्रंट पार्ट की स्टिप हो गई। 34 थी हमारी कमर, उसका मैंने हाफ 17 कट किया। अब कट करते हैं पॉकेट। देखो पहले कपड़े को फोल्ड किया, लेंथ कितनी रखनी है 13 से 14 आप पॉकेट की लेंथ रख सकते हैं। फिर ऐसे फोल्ड किया, फोल्ड करने पे ऐसे चौड़ाई आनी चाहिए 6.5 नीचे से, 5.5 ऊपर से, ठीक है। देखो यहाँ से मैंने 6.5 ही फोल्ड किया, 6.5 पे एक मार्क किया और फिर लेंथ इसकी रखी मैंने 13 पे मार्क किया। ऊपर से चौड़ाई 5.5, दोनों निशानों को ऐसे मिलाएंगे, नीचे से हल्का सा राउंड करेंगे। क्लियर। अब इसी निशान पे कट कर देंगे। पॉकेट एक साइड से बंद ही रहेगी। ये हमने दोनों पॉकेट एक साथ कट कर लिए हैं, नीचे से बंद था, मैं इनको अलग अलग कर दे रही हूँ। क्लियर। उल्टी साइड निशान लगा लिया। देखो ऐसी कुछ पॉकेट है, ये हम पॉकेट और बाद में अटैच कर देंगे, ठीक है। अब देखो ट्राउज़र तो कट किया, ये सूट का मेन फैब्रिक है और ये है अस्तर। पहले हम अस्तर कट करेंगे, मतलब इनर कट करेंगे, फिर उसके बाद इसको रख के हम सूट कट कर लेंगे। पहले मैंने अस्तर को फोल्ड किया, बाजू में हम अस्तर नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम सूट में लगाएंगे। तो सूट को मैंने फोल्ड किया एक बार, ये ऐसे करके एक बार और फोल्ड करेंगे। कितना फोल्ड करेंगे, हिप जितना भी हमारा सूट का हिप है उसका 1/4 करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा। हिप है 38, उसका 1/4 क्या आया 9.5, और 9.5 में 2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे तो 11.5 मैंने इसको फोल्ड कर लिया। अब शोल्डर का निशान लगाएंगे 6 इंच पे, ठीक है। 6 इंच पे क्यों लगाया, क्योंकि मैं आगे और पीछे से डीप नेक रखूँगी, तो 6 इंच पे मैंने निशान लगाया। शोल्डर की गहराई भी 6 इंच पे ही निशान लगा दिया है। ब्रेस्ट के लिए 10 इंच पे, कमर के लिए 13.5 पे, और जहाँ तक मुझे कट चाहिए वहाँ पे 20.5 तक। अब जो 10 इंच पे निशान लगाया था वहाँ पे ब्रेस्ट का 1/4 लगाएंगे, कमर का 1/4 इस पे लगाएंगे और यहाँ पे हिप का 1/4 लगाएंगे। अब इन सारे पॉइंट्स को ऐसे कनेक्ट कर देंगे जैसे मैं दिखा रही हूँ। अब देखो आमोल की गोलाई देंगे, 1 इंच निशान लगाने के बाद ऐसे कर्व में निशान लगा देंगे। अब 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे, 2.5 भी ले सकते हैं, 2 से 2.5 आप ले लें। 2 इंच पे निशान लगाए, यहाँ पे भी सेम ऐसी शेप बना देंगे, इतना ठीक है। अब देखो यहाँ पे जितना आ रहा है वहाँ पे नीचे भी सेम उतना ही निशान लगाएंगे। इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे इतना हमारा फोल्ड हो जाएगा। इसके बाद जितना आप एक्स्ट्रा लेना चाहें, मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, 2 से 2.5 आप ले सकते हैं। अब इस निशान पे कट कर देंगे, यहाँ से हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। आमोल की तरफ हमें एक्स्ट्रा नहीं लेना है कपड़ा। फिलहाल के लिए फ्रंट बैक बराबर कटा है। आमोल की कटिंग जब हम अस्तर के साथ मेन फैब्रिक को अटैच कर देंगे उसके बाद करेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है, ठीक है। अब इसको सिंपली फोल्ड करेंगे। मैं सीधी साइड ही फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि इस पर कोई निशान तो लगाना नहीं है, इसलिए मैंने सीधी साइड ही फोल्ड कर दिया है, क्योंकि इस पर सिर्फ इनर वाला पार्ट रखेंगे और सेम उसी साइज़ का हम कट कर देंगे। ये ध्यान रखें कि अस्तर जो कट करते हैं वो सूट से थोड़ा सा कम ही होता है लेंथ में। तो मैंने अपने कपड़े को एक बार फोल्ड किया और एक बार और फोल्ड कर दिया। कितना फोल्ड करना है, जितना हमने अस्तर कट किया है वही हिप का 1/4 और 2 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है। तो आप माप लें आपका अस्तर कितना कटा है उतना ही आप कट कर लें। तो मैंने 11.5 फोल्ड किया है। इस पे अच्छे से सेट करेंगे। ये थोड़ा मुश्किल होता है, आप चाहें तो पिन भी लगा सकते हैं इसमें, फिर अच्छे से कट हो जाएगा, ठीक है। तो मेन फैब्रिक पे मैंने इसको रखा, सेम एज इट इज़ उतना ही कट कर देंगे। कोई एक्स्ट्रा कपड़ा अभी हमें नहीं लेना है, जितना भी लेना था हम अस्तर में ले चुके हैं, इतना ठीक है। इसके बाद हम पफ वाली स्लीव भी कट करना सीखेंगे। तो ये मैंने मेन फैब्रिक भी कट कर दिया है। आमोल की कटिंग याद रहे अभी नहीं करनी होती है, ना नेक की कटिंग करनी होती है, बाद में कट करेंगे जब हम इसको अच्छे से इसके साथ सेट कर लेंगे। चाहे तो आप मशीन से कच्चा करें, चाहे आप हाथ से कच्चा करें। तो पहले मैंने कपड़े को उल्टा किया, उस पर मैंने ऐसे अस्तर रख दिया, ठीक है। इसको अटैच कर लेंगे, उसके बाद कटिंग करेंगे। अब ये दूसरा वाला पार्ट है, इस पर भी मैंने अस्तर रख दिया ऐसे ही। इसको पहले कच्चा करेंगे, उसके बाद हम सारी चीज़ें करेंगे, नेक बनाना, आमोल की कटिंग, वो सब। अब बचे हुए फैब्रिक को मैंने एक बार फोल्ड किया, एक बार और फोल्ड कर लिया। फोल्ड कितना करना है, जितना भी हमारा बाइसेप्स है उसका आधा और उससे 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है।
अब लेंथ का माप लगाएंगे तो लेंथ मेरे को चाहिए 9.5, 9.5 पे एक निशान लगाया नीचे से, ठीक है। ऊपर से जितना भी आपको चाहिए पफ बनाने के लिए उतना ले ले, 5, 6, 7, ये हमारी लेंथ है, ये हमारा पफ का पार्ट है। तो जो हमारी लेंथ है वहाँ पे इंची टेप रखा और 3.5 इंच पे एक निशान लगाया। अब देखो जैसे हम सिंपली कट करते हैं बाजू, वैसे हमने एक राउंड शेप दे दी। अब ऊपर पफ की तरफ भी देखो ऐसे एक शेप देनी है। अभी मैं कट करके दिखा रही हूँ, ये हमारा लेंथ का पार्ट, देखो ऐसे ही शेप देनी है, समझ आ रहा है। देखो अभी कट करके मैं दिखाती हूँ, ये हमने पफ वाला ऊपर हिस्सा कट किया है, इतना ठीक है। ये हमारी स्लीव कट गई है पफ वाली, यहाँ से पफ बनेगा। ये देखो ये है फाइनल लुक इस सूट का। अभी मैं दिखा रही हूँ गौर से आपको, फिर बताना कैसा लगा। प्यारी लग रही है ना स्लीव्स, ये देखो ये बहुत अच्छा लुक देती है ये स्लीव। अब ये स्लीव कई तरीके से बनती है, मुझे इस तरीके से ज़्यादा पसंद है। इस आगे का नेक मैंने स्क्वायर रखा है, ये वाली पफ की स्लीव देखो, पीछे का नेक मैंने गोल रखा है। प्यारा लग रहा है ना। अगर आप इस तरह की वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना। अब ये देखो ट्राउज़र, प्यारा लग रहा है ना। इसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी आई है। ऐसी आप मेरी और वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें इतनी अच्छी ट्राउज़र मैंने बनाना भी बताया, सिलाई भी बताई है। नीचे मैंने तुरपाई की है, इससे अच्छी फिनिशिंग आती है। पॉकेट लगाना भी आप सीख सकते हैं, वो भी मैंने डाला है। पीछे मैंने इलास्टिक डाला है, आगे को देखे मैंने ऐसे किया है। अच्छा लग रहा है ना। आप चाहें तो बुकरम भी लगा सकते हैं आगे। होप सो कि आपको ये समझ आया और पसंद आया। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू।